हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं। तो जैसा कि पता है कि आज का जो सेशन है वो ज्योग्राफी का होने वाला है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बिल्कुल बुक सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा हमारा। ठीक है, देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार अच्छे तरीके से आप इसको एक बार टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग बुक सॉल्यूशन के साथ साथ वीवीआई जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर बार क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है वो भी आज हम आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल टॉपिक की तरफ। चलिए यहाँ देखिए, समझते हैं हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, हम इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से आप चैप्टर को देख लीजिए और उसके बाद हम आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको समझाते हुए आपको चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं इसका आज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का पहला लेसन जिसका नाम है संसाधन और उसका उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग स्टार लगा करके वीवीआई कर देंगे ताकि आप लोग को लगे कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया और इस पर ज़्यादा ध्यान दे सके। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा क्योंकि आज हम बहुत कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संसाधन क्या है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन हैं, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जैविक तथा अजैविक वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ये बात आपको क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि संसाधन क्या है। यानी कि वैसी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है वही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसी में कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बिल्कुल 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कितने वर्गों में संसाधन को, बिल्कुल 4 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। तो देखिए इसको डिफिनीशन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है। यानी कि निजी निजी अधिकार क्षेत्र में उपयोग आने वाले, है ना, निजी अधिकार क्षेत्र में उपयोग आने वाले, है ना, सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका डिफिनीशन, संसाधन का डिफिनीशन के साथ साथ कितना वर्गों में बांटा गया आपको ये भी बताना है। तो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है और अच्छे तरीके से हम आपको मेहनत कर करके लिख करके आए हैं। तो आप जरूर उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक जरूर बने रहेंगे और हमारी, ठीक है, क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, आप ही लोग के फायदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज। यानी कि वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग निजी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे हो गया खेत। हर एक आदमी का क्या होता है, अपना पर्सनल खेत होता है। ठीक है, अपना पर्सनल तालाब होता है जिसमें वो मछली पालन, अपने जितने भी जरूरत का जो भी है ना जीविकोपार्जन है वो अपना करते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। इसको समझते हैं कि सामुदायिक संसाधन क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, सामुदायिक संसाधन है। चलिए इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दूसरा क्या है हमारा, सामुदायिक संसाधन। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सामुदायिक संसाधन ये इसी का है, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया दूसरा पार्ट। ठीक है, यानी कि वैसे संसाधन जिस पर, वैसे संसाधन, है ना, जिस पर समुदाय का क्या होता है, पूरे समुदाय पूरे समाज का अधिकार होता है। अब बताइए, सोच के देखिए कि वैसा कौन कौन सा संसाधन है जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। तो स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, शमशान घाट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं, है ना, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ में आ गया। देखिए तीसरा है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि किसी देश के, है ना, अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, यानी कि वैसा क्षेत्र
किसी भी देश के अंतर्गत जितना भी उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, किसी भी जितना उस देश में जितना भी उपलब्ध संसाधन है ना, चाहे वो खेती हो गया, कृषि हो गया, या कोई भी टेक्नोलॉजी, उद्योग धंधा, उस देश में जितना भी कुछ है सब के सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आप ही बताइए कि क्या ये पूरा क्वेश्चन में आपको कहीं रटने का जरूरत है? कहीं नहीं रटने का जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, चौथा जो है हमारा, चौथा है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप देखिए तीसरा जो पार्ट है हमारा, वो आगे समझते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? देखिए अच्छे तरीके से हम इसको भी समझ लेते हैं। चौथा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। देखिए यहां से समझते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हम लोग समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ये भी स्वामित्व के आधार पर बांटा गया क्या है? चौथा संसाधन है, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इसको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको किसको कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है? यानी कि सागर तट से, क्या है, सागर तट से समुद्री मील के आगे स्थित, है ना, आगे, है ना, सागर तट से 200, है ना, 200 किलोमीटर, यानी कि समुद्र है तो इसको किलोमीटर में ही मापेंगे, यानी कि 200 किलोमीटर के समुद्र मील के आगे, है ना, स्थित महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कि समुद्र तट से 200 मील की दूरी पर जितना भी संसाधन है उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो देश की सीमा से क्या हो? बाहर हो, ठीक है। तो ये स्वामित्व के आधार पर बांटा गया चौथा संसाधन है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आपको समझ में आ गया? यानी कि समुद्र तट से 200, है ना, 200 मील की दूरी पर जितना भी इर्द गिर्द का जितना भी क्षेत्र है सभी के सभी क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है। अब देखिए आगे हम लोग दूसरा संसाधन, क्वेश्चन हमारा जो था वो आप लोग को पता है कि क्वेश्चन क्या था कि संसाधन क्या है और स्वामित्व के आधार पर कितना वर्गों में बांटा गया है। तो यानी कि इसको हम एक बार फिर से शॉर्टकट तरीके से आप लोग को समझा देते हैं कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जितने भी जैविक तथा अजैविक वस्तुएं हैं, यानी कि भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये चारों हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को अगला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे सके, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो स्पष्ट तरीके से आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिए दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है संसाधन निर्माण में कितना हद तक हमारा क्या करती है? साथ देती है, ठीक है। संसाधन के निर्माण में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करें, ठीक है। संसाधन के निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है? तो संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या है? महती भूमिका है ना, बिल्कुल ही महत्व भूमिका है, बिल्कुल ही अहम भूमिका एक तरह से कह सकते हैं ना। इसके जगह पर क्या कह सकते हैं? संसाधन जो है हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल अहम भूमिका क्या करती है? निभाती है, ठीक है। देखिए अहम भूमिका क्या है कि बिना तकनीक के, यानी कि बिना हम टेक्नोलॉजी के क्या कर सकते हैं? बिना तकनीक की सहायता से, है ना, सहायता के
संसाधन मानवीय उपयोगी क्या हो सकता है, नहीं बन पाता है। अब जैसे कोई भी संसाधन हम नीचे जमीन से निकालते हैं वो तो कच्चे माल के रूप में होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहेगा तो वो कच्चे माल को हम उपयोगी माल के रूप में तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तकनीक का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि तकनीक के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम खनिज पदार्थ नीचे से निकालते हैं भूमि के नीचे से, उसको क्या करते हैं हम उपयोग के लायक बनाते हैं, क्योंकि वो अनुपयोगी लायक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो तकनीक का इम्पोर्टेंट रोल हमारा लाइफ में समझ में आ गया। अब देखिए, विकासशील और विकसित देशों में भी एक ही प्रकार के संसाधनों का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ठीक है। जितना भी विकासशील और विकसित देश है सभी देशों में। देखिए अब समझते हैं उसी विकासशील और विकसित देशों में क्या हो रहा है कि एक ही प्रकार के संसाधनों का, देखिए ठीक है, देखिए अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट तरीके से दिखाई दे रहा है अब। चलिए इसको समझते हैं। यानी टॉपिक क्या था हमारा, देखिए यहाँ था कि विकासशील और विकसित देशों में एक ही प्रकार के संसाधन, एक ही प्रकार के संसाधन क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन विकसित देशों में तकनीक विकसित होने के कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा रहा है ना, यानी कि तकनीक का बिल्कुल अच्छे तरीके से उपयोग किया जा रहा है। विकसित देश और विकसित क्यों हो रहे हैं और डेवलप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी तकनीक है, ठीक है। वहाँ कृषि भी होती है तो बिल्कुल बड़े पैमाने पर और टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, तकनीक के जरिए, इस कारण से वो देश और विकसित होता जा रहा है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से और कंप्लीट तरीके से, आपको इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। यानी कि एक ही संसाधन का उपयोग विभिन्न तकनीक के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे कोयला एक क्या है, संसाधन है जिससे विभिन्न प्रकार के तकनीकों द्वारा कोलतार, प्लास्टिक, रंग, कृत्रिम रेशा आदि क्या करते हैं, बनाया जाता है। तो ये सब किसके बदौलत इतना पॉसिबल हो पाया है, तो वो हो पाया सिर्फ एक ही के जरिए। तो वो क्या है, वो एक ही के जरिए, वो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसी के जरिए क्या हो रहा है, ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए इसको भी समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आप लोग को अंडरलाइन कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा अब, कि खनिज को संसार का सबसे कीमती संसाधन माना जाता है, क्यों। ये है हमारा क्वेश्चन कि खनिज को संसार का जो है सबसे कीमती संसाधन क्यों माना जाता है। देखिए तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास खनिज संसाधन पर ही क्या है, निर्भर है। यानी कि जितना भी देश का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास, वो खनिज संसाधन के बदौलत ही पूरा हो रहा है, ठीक है। अगर किसी देश के पास अत्यधिक खनिज संसाधन है तो वो देश निश्चय ही क्या है, डेवलपशील है, ठीक है, यानी कि विकसित है। चलिए अब समझते हैं इसको। निर्भर है, ठीक है। खनिज के आधार पर ही है ना अधिसंख्य उपयोग, है ना, अधिसंख्य मतलब अत्यधिक संख्या में उपयोग लगाए गए हैं, ठीक है। अत्यधिक संख्या में टेक्नोलॉजी के जरिए क्या हो रहा है, हमारे जितने भी खनिज संसाधन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क किया जा रहा है ताकि देश का विकास हो सके, ठीक है। जिस देश के पास जितना अधिक औद्योगिक केंद्र है, जितना ही अधिक उद्योग है, ठीक है, वहाँ विकास की गति भी क्या है, उतनी ही अधिक है। यानी कि जिस देश के पास जितना टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जितना खनिज संसाधन उसके पास अधिक है, वह देश उतना ही क्या है, बिल्कुल विकसित देश है। यदि खनिज संपदा समाप्त हो जाएगी, यदि खनिज संपदा जो है समाप्त हो जाएगी, यदि खनिज संपदा देखिए यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, तो उस पर आधारित उद्योग भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उस पर यदि खनिज अगर पृथ्वी के नीचे खनिज संसाधन समाप्त हो गया तो हमारा जितना भी जरूरत का सामान है वो पूरा नहीं हो पाएगा,
तो अंत में क्या हो जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, जितने भी उद्योग धंधे हैं और वो बंद हो जाएगा। जब उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो हमारा इनकम बंद हो जाएगा। जब इनकम बंद हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना, एक गरीबी की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, फलस्वरूप आर्थिक विकास रुक जाएगा। अतः खनिज क्या है हमारे लिए, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि खनिज हमारे लिए क्यों जरूरी है, खनिज संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल सटीक तरीके से हम आप लोग को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। देखिए इसको समझते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से इस पर गौर करिएगा तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब और कहाँ हुआ था। ऑलरेडी हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कितना इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक पर्यावरण अवक्षय से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए 1992 में, है ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का एक शहर है ना, रियो डी जेनेरो में 3 जून से 14 जून तक, है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यही तो क्वेश्चन था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो से 3 जून से 14 जून के बीच इसका सम्मेलन हुआ था, जिसके जरिए यह लक्ष्य रखा गया कि हमारे संसाधन को किस तरह से बचाया जाए ताकि भविष्य में हमें किसी तरह का कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला है दूसरा लेसन हमारा। जब पढ़ने से पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे लेसन में, ठीक है, जिसको हम बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आज का जो टॉपिक था ये हमारा आज समाप्त होता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा डेली। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी कवर किए हैं, कल कुछ और टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कितना अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि कमेंट आप जब ऑफलाइन में जब कमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और आपका प्रॉब्लम को समझते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारा बैच ज्वाइन करना नहीं भूलिए। ड्रीम क्लासेज एक एप्लीकेशन है जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ पर बिल्कुल काफ़ी कुछ फ्री भी दिया गया है, तो आप वहाँ पर उसका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोर्स परचेज करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, लेकिन आप एक बार डाउनलोड जरूर करके देखिएगा कि उसमें कितना कुछ फैकल्टी आपको फ्री प्रोवाइड किया गया है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, तो आप वहाँ पर भी फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, कुछ पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए फ्री दिया गया है, तो एक बार जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।